विकास गुप्ता और तुम भाई जैसे थे, राइट? ब्रदर्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे। फिर बाद में मुझे सुनाई पड़ा कि आप लोग इतने क्लोज नहीं हैं। क्या हुआ मेरे भाई? ये वही बता सकते हैं, वही बात करते रहते हैं इस बारे में। सो आई थिंक ही इज द ओनली वन, बिकॉज मैं जब किसी से कोई रिश्ता रखता हूँ तो मैंने कभी आज तक बिलीव नहीं किया कि मैं आके पब्लिकली, ठीक है यार रिश्तों में उतार चढ़ाव रहते हैं, हर एक की लाइफ में रहते हैं, पर मैं पब्लिकली आके ना उसका तमाशा नहीं बनाता, मेरी वो आदत नहीं है। तो आई थिंक उन्होंने काफी बनाया है, तो आप उन्हीं से पूछे जो तमाशबीन लोग हैं, हम नहीं है सर। नहीं, पर आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की कि हम लोग बात करते हैं? कभी नहीं सर, कभी नहीं। आपने कभी उनसे बात करनी? फैमिली हैव बीन, नहीं, मैं लाइक वी वर वेरी क्लोज एट अ पॉइंट, आई वुडंट डिनाई दैट आल्सो। हम बहुत क्लोज थे, फैमिली क्लोज थे। मेरी और मेरी फैमिली में, विच इज मी एंड माई मदर, हैव नॉट। उसके बाद जब हमने तोड़ा, हमने कहा आप खुश रहिए अपनी लाइफ में, हम खुश रहते हैं, हम इधर जिंदगी, मैं करियर बनाने आया हूँ, मैं जिंदगी बिताने आया हूँ, तो आप अपना खुश रहिए, मैं अपना खुश रहूंगा यार, इसमें तभी मैं कुछ आके बोलता नहीं कभी भी किसी के बारे में। मैंने आज तक, चाहे मेरा क्या कहते हैं दिव्या के साथ रिश्ता हो, चाहे मेरा जिससे भी मैंने रिश्ते सच में बनाए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सच में किसी के साथ कोई भी रिश्ता बनाते हैं, आप पब्लिकली क्यों आएंगे दुनिया के सामने उसका तमाशा बनाने के लिए? सिद्धार्थ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, दोस्त मानते हैं बहुत अच्छा अपना, मैं आपसे ही पूछता हूँ या मैं ऑडियंस से ही पूछता हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, रही है, ही गर्लफ्रेंड रही है, कुछ भी रही है, ब्रेकअप्स होते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, दुनिया में रोज होता है। तो बाहर आके इस चीज का क्या, आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं बुरा इंसान हूं। अच्छा, मैं बुरा इंसान हूं, प्रूफ हो गया, आप अब खुश रहिए। मैं बुरा इंसान हूं, आप यही प्रूफ करना चाहते हैं, हो गया आपका प्रूफ, आप अब ठंडक आपको मिल चुकी है, बस। मुझे कुछ नहीं, जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे आज भी प्यार करते हैं सिद्धार्थ, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो मेरे साथ आज भी काम कर रहे हैं, वो मेरी किस्मत है। वो कोई भी इंसान किसी से भी नहीं छीन सकता। आप चाहे पब्लिकली कुछ भी आके बोलिए, सिंपल सी बात है। You obviously had a situation in box cricket league also. कुछ हुआ था जो? या वो क्या हुआ था? सर कुछ नहीं, बीसीएल बेसिकली सो बालाजी करता है और एमटीवी करता है। बालाजी प्रोड्यूस करता है, एमटीवी उनको प्लेटफॉर्म दे देता है वहां पे कि आप आइए बीसीएल कीजिए। तो वो एकता मैम का है जिन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट शो दिया। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि उन्होंने मुझ पर विश्वास के पंच बीट जैसी वेब सीरीज दी मुझे, बिकॉज इट्स ह्यूज एंड वी आर कमिंग विद द सेकंड एंड थर्ड सीजन ऑल्सो ऑफ पंच बीट। दैट्स द प्लान, यू नो। और बालाजी बना रहा है उसे, आई एम इवन मोर एक्साइटेड कि हाँ सेकंड सीजन को बालाजी बना रहा है, तो टेलीफिल्म्स बना रहा है, तो आई थिंक इट्स गोना बी बिगर देन इवन द प्रीवियस वन, बिकॉज इट्स अ बिगर प्रोडक्शन ऑनेस्टली। तब जब हुआ था ना बीसीएल की बात में आता, तो वो चाहते थे कि मैं होस्ट करूं बीसीएल, तो मेरी डेट्स अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे कि मैं फिगर आउट कर रहा था कि मैं शुरुआत में आऊं, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका था उनको। तो पहले, ये दूसरे साल, अभी पिछले साल की बात है जो वाली बात है, तो मैंने देखा कि मैंने तो पूरी की पूरी उनकी टीम से अच्छे से बात कर रखी है बीसीएल के बारे में कि इट्स ऑल वेरी क्लियर, बिकॉज बेन होस्ट कर रही है, दे वांटेड मी एंड बेन टू कम टुगेदर टू होस्ट इट टुगेदर। सो मैंने कहा मैं अवेलेबल तो नहीं हूं, मैंने डेट का थोड़ा सा क्लैरिटी, आई वाज फिगरिंग थिंग्स आउट विद द टीम एंड ऑल ऑफ दैट, दे हैड नो प्रॉब्लम। तो मैंने एक दिन देखा फालतू का आर्टिकल आ रखा है, मैंने एकता मैम को रात को मैसेज कर दिया, मैम व्हाट इज दिस? मैम ने कहा प्लीज, यू नो, शी इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस। शी सेड क्लियरली, एकता मैम, दैट प्रियंक, you don't need to focus your energies on these negativities, just stay positive। कुछ नहीं है, तू, हम तेरे साथ काम करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं काम। I'm really really grateful, you know, that she's ready, you know, the production house is ready to work with me। It's such a great feeling to work with such a big production house of India, so and with that lady। तो मैंने कहा फिर ठीक है। जब मुझे उनकी तरफ से क्लियरेंस आया ना, मैं एक शूट पे जा रहा था, मुझे याद है, इट वॉज कोई कॉलेज में जा रहा था बॉम्बे में, आई वाज शूटिंग फॉर आई थिंक कलर्स ऑफ यूथ। That day, it was 8 o'clock in the morning when I was speaking to Ekta ma'am, and she was like, you don't need to worry. And the best part, when she tweeted herself, saying that there's nothing wrong. It is all a clarity. Sir, क्या होता है, कभी आपको डेट्स, हम भी आर्टिस्ट हैं, कभी डेट्स मिलती हैं, कभी नहीं मिलती सर। आप अवेलेबल हो सकते हैं, कभी नहीं अवेलेबल हो सकते, इसमें क्या कर सकते हैं आप? तो वही वाली बात है। तो उस बात को मुझे पता नहीं किसने इशू बनाया, किसका इशू नहीं बनाया, बट बालाजी की तरफ से, मेरी तरफ से, एवरीथिंग वाज क्लियर। एकता मैम, आई रियली रियली लव हर and I'm always grateful to her, always grateful to her। And a lovely way जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन हैंडल किया, so lot of respect to her as well, of course। lot of respect to her, yes। उन्होंने जो ट्वीट कर दिया ना, that was the end, कि that is not true। मैंने कहा मैम, you are an angel in my life right now। मैंने उनको भी वो उस टाइम पे बोला, मैं उस टाइम पे सोच भी रहा था ये चीज, that you know what a lady, like whenever you meet her also, no, it's very different, the kind of humility she has, the kind of you know things when it comes to explaining and understanding also at the same time,
कि जो समझने वाली भी तो आप वो बैठ के लिटरली समझती हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वो समझाती हैं। तो दैट इज समथिंग कि वो मुझे इतना टाइम ही दे पा रही है, दैट इज मोर देन इनफ। शी इज अ बॉस लेडी बॉस, इट इज दैट सिंपल एज दैट, लाइक नारी शक्ति, नारी शक्ति। So, you know, coming out from her, you just feel that it's so inspiring, so inspiring. पर मुझे ये बताओ कि जब ये चीजें ओपनली आती है, विकास का या ये वाला सिचुएशन, उस वक्त तुम पर क्या बीतती है? गुस्सा आता है? कुछ नहीं, इग्नोर सर, जस्ट हैव टू इग्नोर। क्या करे सर, मैं वो तरीका ही नहीं अपनाया कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। मैंने तो कभी पहल ही नहीं करी, मेरा तो क्वेश्चन ही आ जाता है पूरा। पहल जो करता है उसी से ही पूछिए सर, ये जो करते हैं आप उनके साथ भी लाइव जा ही सकते हैं, आई एम सो श्योर वो तो बात करेंगे, वो तो आज तक करते आए हैं, तो आप निकल आइए निकलवाने। अच्छा मुझे बताओ कि तुम सारे जो रियलिटी शोज में तुम रहे हो, बिग बॉस 11, पंच बीट, स्प्लिट विला, सारे में रहे हो, दिल जीता है, पर कोई रियलिटी शो जीता नहीं है यार। तो कभी लगता है यार ओ माय गॉड, अयो क्या हो गया ये, ऐसा कभी फीलिंग आती है कि नहीं? I'll tell you, आई एम ग्लैड, पता है क्यों मैंने रियलिटी शो नहीं जीता है? बिकॉज यू नो द ड्राइव इन मी for not winning any of the reality shows, मैं वो जो drive for to win something, I am focusing on other things in my life which I already wanted to. So the drive in me to win as an actor now, or maybe as a dancer, or maybe as a person in life, that drive is there, you know. So I'm really glad मैं कुछ नहीं जीता, because I know something is definitely waiting for me one of the days. जो मैं चीज जीतूंगा और वो मैं ऐसे ही फाड़ के जीतूंगा ना, then nation will be talking about it. क्या बात है! We are seeing this huge battle जो YouTube versus TikTok, TikTok versus YouTube. Yeah. तुम्हारी राय क्या है उसपे? Let's talk about social media, social platforms, bigger platforms. All right, तो उसके सोशल, अगर हम ग्राफ बनाए तो सोशल मीडिया को टॉप पे रखते हैं, उसके बाद उसकी लेयरिंग करते हैं। तो लेयरिंग में आती है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, राइट? कंटेंट की बात है। तो मैं बस दरख्वास्त यही करना चाहूंगा लोगों से, मैंने कुछ चीजें देखी, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म है तो सबको इक्वली डिवाइड हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो हक बनता है उनका भी, ठीक है? अगर टिकटॉक भी है वहां पे, यूट्यूब भी है वहां पे, तो देयर इज अ रीजन दैट व्हाई दीस प्लेटफॉर्म्स आर देयर। हर एक की अपनी अपनी सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस होती है, तो लेट्स रिस्पेक्ट द सेट ऑफ ऑडियंस। कुछ लोगों को यार मैं क्यों थोपूं कि तुम्हें मैं यूट्यूब पसंद करूं, तुम टिकटॉक मत पसंद करो, मैं कैसे ये चीज बताऊं? और ये मैंने चीज समझी जब मैंने बेन को समझाने की कोशिश करी है, बिकॉज बेन ना दोनों चीजें संभालती है। बेन इज एन अपकमिंग यूट्यूबर, शी इज ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब now. She is an aspiring YouTuber is what I should be saying, and a TikToker also who loves to make and entertain people with her content because she's funny, like she knows that game of how to handle things in a funnier way. So talking about that, people should understand that there are certain guidelines जो अभी TikTok में भी iPop Diaries करके एक सोशल मीडिया पे पेज है, मैंने देखा था, they have shared the guidelines to use and make social content. We can't go illegal, ठीक है? नंबर 1, people याद रखना पड़ेगा, आप इलीगल कंटेंट नहीं डाल सकते, आप कुछ भी प्रमोट ऐसा नहीं कर सकते जो वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, डोमेस्टिक अब्यूज हो, व्हेन इट कम्स टू विमेन डिसरिस्पेक्ट, व्हेन इट कम्स टू विमेन वायलेंस, विमेन अब्यूज, चिल्ड्रन अब्यूज, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके का अब्यूज इज नॉट, आई फील दैट शुड बी प्रमोटेड। तो आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि आप समझिए सोशल मीडिया को यूज कैसे करें, बट यार खराब कंटेंट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, मैं 27 साल का हूँ, मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ, बस वो मत डालिए, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक चीज है सर, मतलब डिस्गस्टिंग लगता है, मैं आपको सच बताऊं, जब ऐसा कुछ कंटेंट देखते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के भी आप नहीं वो देख पाएंगे, कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, आप भी आई एम सो श्योर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट व्हेन देयर इज गुड कंटेंट, अगर थोड़ा फनी भी है ना, तो हम सब एंजॉय करते हैं। बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से यूज करो सोशल मीडिया को, स्मार्टली यूज करो। कोई कुछ नहीं करा रहा, किसी को कोई बैन कराना नहीं चाहता, कोई प्लेटफॉर्म को बैन नहीं कराना चाहता, बिकॉज मैं ये भी रिस्पेक्ट करता हूं, जैसे यूट्यूबर्स दे मोनेटाइज इट एंड वो पैसा कमाते हैं अपना यूट्यूब से, या टिकटॉकर्स की भी फैमिलीज बढ़ रही हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग मोनेटाइज एंड उनकी फैमिलीज को भी पैसा जा रहा है। तो मैं वो चीज कभी नहीं चाहूंगा कि वो बैन किया जाए। गाइडलाइंस है, हाँ हटा दो, अभी मेरे हिसाब से टिकटॉक हटा नहीं रहा था उन चीजों को, बट आई थिंक नाउ दे हैव कम आउट रियली स्ट्रिक्ट सर। It is just that requesting people to understand this content, आप अच्छा डालिए। मैं खुद उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी अगर उभरता हुआ मेरे जितने हिसाब से या मेरी कैपेसिटी में होता है, मुझे दिखता है कि वो उभरता हुआ कोई है जना, मैं खुद उससे जाके प्रमोट करता हूँ कि ये लीजिए, ये आर्टिस्ट है, बहुत मेरे हिसाब से मेरी नजरों में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज पीपल, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, इट्स आवर फॉल्ट।
पर मुझे ये बताओ, कैरी मिनाटी ने एक वीडियो किया था जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी, राइट? इट वाज पुल्ड डाउन. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? आपका ओपिनियन क्या है उस पर, इस चीज में? आई रियली फील कि कैरी मिनाटी को एक ओपिनियन देना था अपना, है ना, और उसने ओपिनियन अपना अपने हिसाब से रखा, जिसके हिसाब से भी उनकी बैटल थी जो भी थी. बिकॉज मैंने वीडियो कैरी मिनाटी की देखी है ऑनेस्टली, मैंने आमिर इज द गाय, ऑलराइट, मैंने उनकी नहीं देखी है, तो मैं अभी दोनों पक्ष अच्छे से नहीं जानता, तो मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा. अच्छे से जानता होता तो मैं जरूर अपना ओपिनियन देता, बट हाँ, मैंने ओपिनियन देखा, ठीक है, उसका अपना ओपिनियन है, लेट्स रिस्पेक्ट दैट. पर मुझे वो नहीं पता कि वो पुल ऑफ क्यों हुई है यूट्यूब से वीडियो, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर. आई एम राइट नाउ लाइक फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, सो या.